वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वाटर के फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स को देखते हैं डिटेल में। पहला एट्रीब्यूट इसका जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि इट इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो जब भी रूम टेम्परेचर पे आप बात करेंगे तो उस टाइम पे ये आपको लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा, यानी 25 डिग्री सी के अराउंड। और जो प्योर वाटर है वो ना उसका कोई जायका होता है, ना उसका कोई कलर होता है, और ना ही उसका कोई ऑर्डर होता है, यानी स्मेल भी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि इट शोज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सी। अब ये 4 डिग्री सी वो पॉइंट है जिस पे इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम मैक्सिमम होता है। इसको अभी आगे डिटेल में देखेंगे कि वो क्यों है और उसके क्या असरात हैं। तीसरी बात यह है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सी है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सी है। तो ये प्योर वाटर के लिए जो है वो शार्प और फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, और इस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा 0 पे, और 100 डिग्री सी पे प्योर वाटर, अनआयोनाइज्ड वाटर बॉयल भी हो जाएगा। हम जब भी बात करते हैं प्योर वाटर की तो उस पानी की बात करते हैं जिसकी डाइसोसिएशन ना होने के बराबर हो अपने आयंस में। पानी हमेशा अपने आयंस यानी हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस में टूटता रहता है, और ये अमल जारी रहता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जब जिस पानी में आयंस की तादाद ना होने के बराबर हो, नेग्लिजिबल हो, वो वाटर प्योर वाटर कहलाएगा। इसके बाद जो इसकी तीसरी बात है वो हाई स्पेसिफिक हीट वैल्यू की बात है कि वाटर हैज़ अ वेरी हाई या हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट वैल्यू ऑफ ऑल दी सब्सटेंसेस। और उसकी प्राइमरी वजह यह है कि पानी जो है वो टेम्परेचर अपना रेस करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है पानी को, फिर उसका टेम्परेचर राइज़ होना स्टार्ट होता है। इसको स्पेसिफिक हीट वैल्यू कहते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह ये पानी जो है हमारे ऑटोमोबाइल्स में कूलेंट या एंटी फ्रीज़ एजेंट के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस फेज़ में जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है पानी। और इसी वजह से हम जब स्वेट करते हैं यानी पसीना आता है तो और वो एवेपोरेट होता है तो पीछे कूलिंग इफ़ेक्ट छोड़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की होती है पानी ने लिक्विड से गैस फेज़ में जाने के लिए। इसको हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू और हीट ऑफ वेपराइजेशन ये मिलती जुलती सिनोनिमस टर्म्स हैं, और इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पानी बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब पानी करता है बिफोर इट्स टेम्परेचर स्टार्ट्स टू राइज़। सो ये वाली चीज़ जो है कूलिंग इफ़ेक्ट भी पैदा करती है, और इसके अलावा हमारे ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में जो पानी है वो एक बेहतरीन कूलेंट का काम भी देता है। अब हम ये बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स के पानी की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सी पे क्यों होती है, और उसकी वजह जो है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट हैं पानी के मॉलिक्यूल्स में। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है विच इज़ अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, between hydrogen of one water molecule and oxygen of other.
तो ये एक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है जो पानी में प्रेजेंट है। ये अगर पानी का मॉलिक्यूल है एक, तो इस तरह से दूसरा पानी का मॉलिक्यूल जो है वो आपस में स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस में पैचअप हो जाते हैं। ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेटवर्क मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये वाली जो डॉटेड लाइंस हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये हाइड्रोजन एक वाटर की और ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल की, दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल की के दरमियान एक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम ये भी जानते हैं कि वाटर इज़ electropositive in most cases. Secondly, it is the smallest of all atoms elements of the periodic table. तो इस वजह से जो हाइड्रोजन के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी वजह से ये एक इंटरेक्शन बनती है। हाइड्रोजन का एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ और ऑक्सीजन की वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है जो पानी में मौजूद है और इस तरह के दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी मौजूद है। तो एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी वजह है। दूसरा, वाटर का मॉलिक्यूल पोलर इन नेचर भी है। ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और उसके अगेंस्ट फिर जो हाइड्रोजन्स हैं उन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हर वाटर के मॉलिक्यूल में यही सूरत हाल है। तो इस तरह से पानी का मॉलिक्यूल पोलर इन नेचर भी है। तो पोलैरिटी की वजह से जो है ये भी एक स्पेशल किस्म की वाटर को कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन हो जाते हैं, जिसमें से एक इसकी मैक्सिमम डेंसिटी का होना। तो ये दो फैक्टर्स ज़हन में रखिएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक वाटर की पोलैरिटी। तो पोलर नेचर ऑफ वाटर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो किस्म की जो इंटरेक्शंस हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स में, एक इंटरमॉलिक्यूलर नेचर की है और एक इंट्रा मॉलिक्यूलर नेचर की है, लेकिन इनके इफ़ेक्ट जो हैं वो कम्युलेटिव हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है अपना रोल प्ले करती है। गो कि इसका बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक इंतहाई अहम फैक्टर है। तो ये याद रखिएगा कि जो पोलैरिटी है, पोलर नेचर का होना, उस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंटरेक्शन का होना, इसका ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक बाकायदा तौर पर गहरा ताल्लुक़ है। और सेकंड फैक्टर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में हाइड्रोजन का एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ है, तो फिर ये जो है एक वीक किस्म की फोर्स इंड्यूस होती है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से ये पानी जो है ये मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है 4 डिग्री C पर। डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पानी अभी लिक्विड होता है जब ये मैक्सिमम मास पर यूनिट वॉल्यूम रखता है, जबकि बाकी स्पीशीज़, एंटिटीज़ और सब्सटेंसेस के केस में ऐसा नहीं है। वो लिक्विड फेज़ में उनकी डेंसिटी कम होती है। पानी की लिक्विड फेज़ में 4 डिग्री C पर मैक्सिमम होती है, और उसकी वजह यह है कि ये दो टाइप ऑफ इंटरेक्शंस और डिसऑर्डरनेस। तो ये जो लेस ऑर्डर होता है लिक्विड में नेटवर्किंग का, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, और ये जो ओरिएंटेशंस हैं इनकी आपस में, ये ओरिएंटेशंस जो हैं वो क्योंकि लेस ऑर्डर्ड होती हैं, तो इस वजह से पानी जो है वो लिक्विड हालत में हमें मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है। सॉलिड फेज़ में ये दोबारा स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। वाटर बिकम्स more ordered, the hydrogen bonding and the arrangement of the atoms becomes more ordered in solid phase, so water starts to become less dense.
So water becomes less dense. This is important. Water becomes less dense when in solid phase. This is because of more order and more streamlined orientations. Streamlined packing कह लें of atoms. ये डेंसिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, और जो ही इसके रिवर्स काम शुरू होगा, यानी कि लेस ऑर्डरलीनेस ऑफ एंड पैकिंग ऑफ एटम्स, देन density starts to increase. This is exactly what happens in the case of water. अब यहाँ पे इस वजह से जो लिक्विड वाटर है वो नीचे जाता है, और जो पानी बर्फ़ है, सॉलिड आइस, वो हमेशा अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड वाटर रहेगी। और इस वजह से हमारी जो मेरीन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ, वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी, ठंडे मौसम में भी सरवाइव कर लेती है, क्योंकि वाटर जो है वो कभी भी बॉटम मोस्ट लेयर पे नहीं होगा आइस में कन्वर्ट। सो वाटर टेंड्स टू रिमेन इन लिक्विड फॉर्म बिकॉज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। फ्रॉम बॉटम साइड, यानी नीचे की तरफ से किसी भी रिवर और लेक में, इन एनी रिवर, लेक और वाटर ट्रिब्यूटरी, वाटर टेंड्स टू रिमेन इन लिक्विड फ्रॉम वाटर साइड, वेयर एज आइस स्टार्ट्स टू फ्लोट ऑन वाटर। अब ये आइस ऊपर पैकिंग बना लेती है, एक इंसुलेशन शीट फॉर्म कर लेती है, उसकी वजह से नीचे के पानी का टेम्परेचर वैसे ही एडिक्वेट रहता है, वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ भी नहीं आता। तो इस वजह से भी फिर नीचे पानी का फ्रीज़ होना, जब उसको 0 डिग्री तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो फ्रीज़ भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये एक इंसुलेशन शीट बन जाती है ऊपर आइस की, क्योंकि आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम है, तो वो ऊपर एक सिल फॉर्म कर लेती है, लेयर ऑफ आइस, और नीचे लिक्विड वाटर एक एडिक्वेट टेम्परेचर पे रहता है, जिसमें हमारी सारी मेरीन और एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती रहती है, इवन इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर्स। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। दिस इज़ ओनली बिकॉज वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सी। तो ये 4 डिग्री सी, दो बातें हैं, एक ये कि पानी लिक्विड फेज़ में मोर डेंस है और सॉलिड फेज़ में लेस डेंस है, ये पहली बात। और दूसरी बात फिर ये कि 4 डिग्री सी वो एक टेम्परेचर का पॉइंट है जिस पे आके ये बिल्कुल मैक्सिमम डेंसिटी हो जाती है। तो जो बॉटम साइड है, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी रिवर, लेक या ट्रिब्यूटरी की, वो आपको 4 डिग्री सी के आसपास ही उसका टेम्परेचर मिलेगा। उसकी वजह यह है कि मोर मैक्सिमम डेंसिटी है, तो मैक्सिमम डेंसिटी वाला पानी ही सबसे नीचे होगा। स्पेसिफिक हीट वो वैल्यू है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस before its temperature starts to rise। पानी का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए
आपको तकरीबन 4.2 जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो 4.2 जूल्स के करीब एनर्जी जब आप प्रोवाइड करेंगे 1 मोल पानी को, तो उस वक्त जाके उसका 1 डिग्री सी राइज होगा। So this is only for 1 degree C rise in temperature, which is extremely high value, and this is because इसकी वजह से जो है पानी जो है वो एक बेहतरीन क्या है, कूलेंट है। एक्सीलेंट कूलेंट और एंटी फ्रीज एजेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्रीज़ नहीं होने देगा कभी भी इक्विपमेंट्स को, रेडिएटर के चैम्बर्स को और आसपास के जिस सराउंडिंग को भी वो ठंडा कर रहा है, क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा हीट चाहिए बिफोर इट्स टेम्परेचर स्टार्ट्स टू राइज़। तो पानी एक बेहतरीन कूलेंट एंटी फ्रीज एजेंट है, और इसी वजह से ये जो है हमारा बेहतरीन जो है वो मॉडरेटर है, टेम्परेचर मॉडरेटर। और इसके साथ मिलती जुलती दूसरी चीज़ है हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि जब आपने पानी को का फेस चेंज कराना है, फेस चेंज ऑफ वाटर, जब पानी का फेस चेंज कराना है फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो इसको हीट, और यहाँ भी पानी को बहुत ज़्यादा हीट चाहिए बिफोर इट टर्न्स टू गैस। इसी वजह से जब भी रिवर्स हमारे सनलाइट की प्रेजेंस में एवेपोरेट होते हैं तो उनका इफ़ेक्ट नेट इफ़ेक्ट कूलिंग इफ़ेक्ट है, और जिस्म से भी जो हमारे पसीना वाइप आउट होता है, एवेपोरेट होता है, तो जिस्म को ठंडा करता है। उसकी वजह पानी का ये कैरेक्टरिस्टिक है, हाई वैल्यू ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके बाद 4 और फिज़िकल एट्रीब्यूट्स हैं। एक सरफेस टेंशन है, कोहेजन है, एडहेजन है और कैपिलरी एक्शन है, और ये चारों ही आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो पहले कोहेजन को देखें अगर, तो कोहेजन इज़ बाइंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्ड से ही आपस में जुड़े होते हैं, इसको कोहेजन कहते हैं। फिर एडहेजन है, बाइंडिंग विद सॉलिड सरफेसेस। सॉलिड सरफेस का लफ्ज़ इसलिए लिखा है क्योंकि जिस आप इसको इक्विपमेंट में डालेंगे उसके साथ भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर लेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करने की वजह से आपको क्या मिलेगा, कैपिलरी एक्शन। क्या, वाटर टेंड्स टू राइज विदाउट इवन एनी फोर्स अप्लाइड। Water tends to rise in narrow surfaces. This is because of adhesion. And fourth thing is surface tension. Again, surface tension is due to cohesion, and capillary action is due to adhesion. So surface tension is a layer or a network of hydrogen bonds between water molecules at the topmost layer। जो सबसे ऊपर वाली सतह है पानी की, उनके दरमियान जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसकी वजह से सरफेस टेंस हो जाती है, क्योंकि ऊपर से हवा है और ये पानी की सरफेस है। अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं
इनके दरमियान जो आपस में एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनकी की वजह से ये एक लेयर से बन जाती है, एक सख्त सी, रिलेटिवली सख्त सी झिल्ली बन जाती है। और इस सख्त झिल्ली की वजह से जब आप इसके ऊपर बड़े आराम से कोई एक नॉर्मल साइज़ का और वेट का इक्विपमेंट रखें, कोई चीज़ रखें, तो वो जल्दी नीचे सिंक नहीं करती। इट टेंड्स टू फ्लोट। जैसे कि एक सुई है, उसको आप बहुत आराम से अगर पानी के ऊपर रख देंगे तो वो जल्दी नीचे नहीं जाएगी जब तक कि वो इस नेटवर्क को तोड़ ना ले। ये सरफेस टेंशन है जो कोहेजन की वजह से है। तो कोहेजन यहाँ पे स्पेसिफिकली बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एट द टॉप मोस्ट लेयर। ऊपर से तो कोई ज़ोर लग नहीं रहा, हवा है। फिर इनका जो आपस का नेटवर्क है वो एक ज़्यादा थोड़ा सा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बन जाता है, एक पैकिंग। और कैपिलरी एक्शन का एडहेजन से ताल्लुक़ है। नैरो सरफेसेस, स्ट्रॉ वगैरह में पानी ऊपर चढ़ता रहता है बग़ैर ज़ोर लगाए या उस ऊपर से क्वेंच किए, और उसकी वजह एडहेजन है कि साइडों से जो है वो पानी एडहेजन की वजह से जो है वो कंटिन्यूसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बन रहे हैं बॉन्ड्स और टूट रहे हैं। तो फिर नैरो सरफेस में जो है वो राइज़ भी आपको फ़ील होगा बाज़ाब्ता तौर पर। और इसके साथ मेनिस्कस का कॉन्सेप्ट भी है। कैपिलरी एक्शन एडहेजन की वजह से मेनिस्कस भी आपको मिलता है। मेनिस्कस का मतलब है कि आपको पानी के ऊपर 2 लेयर्स नज़र आती हैं। ऐसे लगता है जैसे 2 लेयर्स में टूटा हुआ है पानी। ये इनवर्ड्स जो है ये ऐसे होता है तकरीबन, सेंटर से ये इनवर्ड होता है और साइडों से ये ऊपर को। तो ये वो एडहेजन है जिसकी वजह से जो साइड्स हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ राइज़ करती हुई नज़र आएंगी। सेंटर जो है यहाँ कोई एडहेजन नहीं है, यहाँ सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो डाउनवर्ड पुल है, उसकी वजह से ये सेंटर जो है आपको नीचे नज़र आएगा। उसकी वजह से ये जो एक आपस में 2 फोर्सेस का एक वो सिलसिला चल रहा है, ऑपोजिट फोर्सेस का एक किस्म की, एक थोड़ी एक ऊपर को लेके जा रही है, एक नीचे को। उसकी वजह से आपको ये मेनिस्कस या डबल लेयर्ड वाटर नज़र आता है।